अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था हाइड्रोकार्बन का। आज जो चीज़ हमने करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर बेसिकली देखा जाए तो सबसे इससे पहले ना एक डेफिनेशन दी गई है। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन की क्या डेफिनेशन है वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है वो भी वहीं पर कर चुके हैं। मेन चीज़ है यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर इसकी देखी जाए तो सिर्फ दो चीज़ें नहीं आनी है यहाँ पे, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। मतलब कहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको आती है तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आप इजीली कर लोगे। सेम चीज़ें दो क्लासेज है बेसिकली, एक होते हैं स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन यानी जिसको हम कहते हैं ओपन चेन, एक होता है हमारे पास क्लोज चेन। ओपन चेन के आगे दो टाइप है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन से। इसके बाद क्लोज चेन के आगे दो टाइप्स है। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स हैं, यहाँ पे वो नहीं है होमोसाइक्लिक का हेट्रोसाइक्लिक, ये नहीं है। यहाँ पे एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक है, बस ये टाइप्स हैं। और जो चीज़ नहीं आती है वो ये है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। अगर बच्चा आपने पहले वाली चीज़ें की हुई हैं, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन डेफिनेशन सेम एग्जैक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा कि व्हाट इज स्ट्रेट चेन, व्हाट इज ब्रांच चेन, व्हाट इज ओपन चेन, व्हाट इज क्लोज चेन, सेम एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे लिख देना, कोई बेशक फ़र्क ना करना। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, समझते जाना सही है। सबसे पहली बात, इसको दो मेन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। मेन क्लासेस कितनी है हमारे पास, इसकी दो है। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, पहली क्लास जो है ये है ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखोगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, दैट्स व्हाई मैं यहां पे हाइड्रोकार्बन ही लिखूंगा। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप है क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये दो टाइप्स हैं। इसको हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको कह सकते हो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरे वाले को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। भाई ये भी बात याद रखिएगा, दो दो नाम होते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन चेन। ओपन चेन कहते हैं जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़ा हुआ ना हो, फ्री हो, इसको कहते हैं हम ओपन चेन। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच दोज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट पहला और आखिरी कार्बन एटम इज नॉट अटैच। अटैच का मतलब होता है जुड़े हो, इज नॉट अटैच्ड, इसको हम नाम दे देंगे इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देंगे इसको? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। ये बात आपने पहले नंबर पर याद रखनी है। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो बच्चा हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ करता हूँ, CH3 CH2 जितने मर्जी आप CH2 लगा के आप इसको बना दो। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है। इसके अंदर 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम वाले को हम कहते हैं पेंटेन। क्या नाम दे रहे होते हैं? पेंटेन का नाम दे रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है? पेंटेन है। भाई इसके बाद ओपन चेन की बेसिक क्लासिफिकेशन देखी जाए ना तो इसको आगे मजीद दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ये कितने टाइप्स है हमारे पास? मजीद दो किस्में। एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और एक हमारे पास है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये दो किस्में। अब स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन एटम होंगे वो एक लाइन में लगे होंगे, जितने भी कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे? एक लाइन में लगे होंगे। इसको समझ लीजिए, देखो ये पहला कार्बन है, ये आखिरी कार्बन, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए। अगर ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास? क्लोज चेन। सेम डेफिनेशन आप यहां पे लिख के, जहां पे मैंने नॉट लिखा है वो नहीं लिखना।
those hydrocarbon in which first and last carbon atom is attached, पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में अटैच्ड हो, इसको हम कहेंगे क्लोज चेन। अब स्ट्रेट चेन में क्या होता है जी, सारे के सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे होंगे, इसमें स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच भी होगी। सही है, यही बात हम यहां पे लिखेंगे। दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच all the carbon atoms जितने भी कार्बन एटम्स हैं आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट या इन अ लाइन कर लो, इन अ स्ट्रेट लाइन कर लो या इन अ लाइन, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। सही है, एग्जाम्पल बेशक यही उठा के यहाँ पे लिख दो, ये इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। क्या है, बेशक आपकी अपनी मर्जी होती है, जितने मर्जी दरम्यान में CH2 लगा लो, CH3 CH2 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 CH3, देखो सारे के सारे कार्बन लगाएं लेकिन सारे के सारे एक ही लाइन में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रेट चेन। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और 6 वाले को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, हेक्सेन का, क्योंकि 6 के लिए वर्ड हेक्स यूज किया जाता है अमूमन। ANE ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। तो इसके बाद बच्चे ब्रांच चेन में क्या होता है जी, स्ट्रेट चेन के साथ एक आधी ब्रांच लाजमी होगी। से दोज हाइड्रोकार्बन इन विच दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अ ब्रांच इज प्रेजेंट, एक ब्रांच मौजूद होगी along a straight chain, स्ट्रेट चेन के साथ एक आधी ब्रांच मौजूद होगी, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसको क्या नाम दोगे आप, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल बनाने के लिए आप क्या करो जी, CH3 CH2C, यहाँ पे एक ब्रांच बना दो CH3 और यहाँ पे एक CH3 लिख दो। इसको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन। अगर इसका एक साइंटिफिक रूल के मुताबिक नाम होता है, उसका होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन आपने वो याद नहीं रखना, आप डायरेक्ट याद रखो इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे डिफरेंट आइसोमर पढ़े थे वहाँ पे हमने कहा था जी पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, 3 आइसोमर होते हैं पेंटेन के, ये भी याद रखिएगा। अब ना इन दोनों को मिला के आगे मजीद इनकी 2 क्लासिफिकेशन की गई है, यानी कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को आगे दोनों इकट्ठे, या फिर सिंपल मैं कहूँगा ओपन चेन की एक और तरीके से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। तो बच्चे यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, हमारे पास आगे मजीद इसकी 2 क्लासेस हैं। एक हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भैया हमारे पास 2 किस्में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या है इसमें मेन हम लिखेंगे इनके दरमियान में डिफरेंस। क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंपल को बच्चा सारी की सारी डेफिनेशन नहीं याद कर सकता तो मैं एक दफ़ा बताऊंगा, वो कम से कम लाजमी इसमें होना चाहिए। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड, बस दो हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड, दो हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड। लेकिन यहाँ मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी थोड़ी बहुत दी गई है, सही है, वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको अगर प्रॉपर लिखें वो प्रॉपर है। लेकिन अगर कोई बच्चा पूरी की पूरी डेफिनेशन नहीं याद कर सकता, और याद रखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्या हमारे पास है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा एग्जाम के अंदर आ चुका है,
इसका सारे लिख लीजिएगा। और सेम इसी तरह पूछा जाता है, अमूमन इसी तरह पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर इस तरह पूछेगा, डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल। डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल। सही, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन which all the valencies of carbon atom, in which all the valencies of carbon atoms are fully satisfied, ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन, सेटिस्फाई कहते हैं मुतमईन हो, satisfied with single bond with other carbon atom, यानी एक कार्बन एटम की जो सारे के सारे बॉन्ड हैं वो दूसरे कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिंगल होगा, तो उसको हम नाम देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कोई बच्चा ये भी कह देगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर ये आपने वर्ड ना लिखा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। ये वर्ड है मेन, सिंगल बॉन्ड, इसको नॉमिनेट करके लिखते हो पूरा डेफिनेशन पढ़ेगा नहीं एग्जामिनर। तो यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं कर सकता, वो सिंपल कहे जी दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड, बस। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो कौन सा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास अनसैचुरेटेड दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल bond is present between carbon atoms, इसको हम क्या नाम देंगे, is called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। क्लियर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद बच्चे हमने इससे पहले लेक्चर में एक बात कही थी, अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में अगर मैं इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बच्चे इसमें सिर्फ अल्केन आते हैं, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें अल्कीन भी आ सकते हैं और चलो अल्केन्स बिलोंग टू, alkane belong to saturated hydrocarbon, saturated हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स बिलोंग करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे बिलोंग कर रहे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इसके बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है अल्कीन और अल्काइन, वो बिलोंग करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अल्कीन and alkyne belong to unsaturated हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहे होते हैं। सही, ये बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक और बात आ जाती है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या है। नेक्स्ट, जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C2
C2 नहीं आना, CnH2n+2। और ये याद रखिएगा, ये जनरल फार्मूला है अल्केन का। किसका फार्मूला? जनरल अल्केन का ही जनरल फार्मूला। हमने कहा जी अल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे अल्केन का जनरल फार्मूला। इसके दो तरह के जनरल फार्मूले हो सकते हैं। अगर अल्कीन होगा तो उसका अलग है जनरल फार्मूला, अगर अल्काइन होता है तो उसका जनरल फार्मूला अलग है। सही है। जनरल फार्मूला ऑफ unsaturated hydrocarbon is unsaturated hydrocarbon is CnH2n हो सकता है। यह है इन केस ऑफ अल्कीन, इन केस ऑफ अल्कीन। आगे ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है, ये कब होगा? अल्कीन के केस में। एंड CnH2n H2n-2 आगे ब्रैकेट डाल के लिख देना इन केस ऑफ अल्काइन। ये अल्काइन के केस में होगा। बच्चे खुसूसन आपने जब लिखना है ना, इस पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे ENE लिखना है लास्ट में, और यहाँ पे ANE लिखना है अल्केन। ये अल्केन है, वहां पे आपने अल्कीन ENE, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कहीं दोनों साइडों पे आप अल्केन को मिक्स ना कर दें। बच्चे लास्ट में आ जाती है हमारे पास एग्जांपल्स। लास्ट में क्या नहीं है? एग्जांपल्स। भाई यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा। यहाँ पे सैचुरेटेड, आपको पता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। देखो कार्बन के सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल है, इसलिए हमने इसको कह दिया सैचुरेटेड है। इसके अलावा आप क्या करो जी, दो कार्बन लगा के आपस में दरमियान बॉन्ड बनाओ सिंगल। दो कार्बन लगाए, साथ में क्या कर दो? हाइड्रोजन पूरे कर दो। ये भी हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सारे के सारे बॉन्ड क्या है? हमारे पास सिंगल है। इसके बाद तीन कार्बन लगाओ, तीन कार्बन लगा के ऊपर हाइड्रोजन, इस साइड पर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन यानी कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के यहाँ पूरे कर दो। इसको मीथेन कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं, और इसको प्रोपेन कहते हैं। सही। नाम भी साथ अगर लिखने हो तो मेंशन कर दें, ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास है मीथेन, ये क्या हमारे पास? मीथेन। ये हमारे पास है ईथेन, और ये वाली चीज़ हमारे पास है प्रोपेन। ये क्या है? प्रोपेन। इसके बाद आ जाओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुतालिक। भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने क्या करना है? पहले नंबर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाना है। सही है। और इस तरह हमारे पास ये नाम बन जाता है, इसको कहते हैं ईथीन। क्या नाम देते हैं? ईथीन। इसी तरह आप कार्बन कार्बन की तरह ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, इसको कहते हैं ईथाइन। क्या नाम देते हैं? ईथाइन। सही है। इसके बाद अगर और बनाना चाहते हैं तो CH2, इसको प्रोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहते हैं, ओपन करके लिख लीजिएगा, नहीं तो इस तरह कम से कम कर लें। बच्चे एक एग्जाम्पल लाजमन आनी चाहिए आपको यहाँ से, एक एग्जाम्पल। डेफिनेशन और एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लें, चीज़ें कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिएगा। अगर बच्चा ये डेफिनेशन भी नहीं कर सकता, वो कम से कम इतना तो कर सकता है, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। खत्म। कॉन्सेप्ट पूरी दे रही है ये डेफिनेशन, याद रखिएगा। सही। ये सिर्फ प्रॉपर डेफिनेशन, वो थोड़ी सी इनप्रॉपर कहेंगे। सही। लेकिन एग्जामिनर का बैठा हुआ उसमें पूरे नंबर भी दे सकता है अगर आप एग्जाम्पल वगैरह दे देते हो। ये बच्चा हमारे पास आएगा लेक्चर। बाकी जो पार्ट रह गया साइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।